नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कम्युनल राइट्स के दौरान धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना एक आम बात रही है। जब भी कभी इस तरह की घटना कहीं पर भी होती है तो सबसे पहले हर पक्ष दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल को ही निशाना बनाता है, क्योंकि ऐसा करके वो लोग अपने दुश्मन को ऐसा घाव दे देते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां तक अछूती नहीं रह पाती। फिर भी समय के साथ कुछ बातें लोगों के द्वारा भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होता। खासकर धार्मिक घाव पीढ़ी दर पीढ़ी और गहरे होते जाते हैं। ऐसी ही एक घटना मध्यकालीन इतिहास में हमारे देश में भी घटी थी, जब मुगल वंश के संस्थापक बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बाकी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर एक मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया गया था और उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। आगे चलकर उसी वंश के एक बादशाह औरंगजेब ने उस ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया। तब से लेकर वर्तमान में राम मंदिर बनने तक हिंदू मस्जिद के पास ही एक चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करते रहे। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि इतिहास खुद को दोहराता है। 6 दिसंबर 1992 का दिन वही दिन था जिस दिन इतिहास खुद को दोहराने वाला था, लेकिन इस बार निशाने पर बाबरी मस्जिद थी, जिसे हिंदू संप्रदाय की एक भीड़ ने पूर्व घोषणा करके उसका विध्वंस कर दिया और मुस्लिम समाज से एक मध्ययुगीन प्रतिशोध ले लिया। लेकिन इस वजह से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। सामान्य जीवन इससे पूरी तरह से प्रभावित हो गया। आर्थिक स्थिति से देखें तो देश कई साल पीछे चला गया। प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। अरब देश भारत पर अलग ही दबाव बना रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं था। लेकिन जब ये सब चल रहा था तो उस समय पर देश का मुसलमान क्या सोच रहा था? दोस्तों, आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब में 1991 से 1993 के बीच भारत के उर्दू अखबारों में पब्लिश हुए एडिटोरियल कमेंट्स, आर्टिकल्स और पाठकों के द्वारा भेजे गए लेटर्स का जिक्र मिलता है। ये किताब 1995 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में कुल 7 विषयों पर मुसलमानों की सोच का जिक्र किया गया है, जिनमें से 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। 2 जनवरी 1993 को कलकत्ता का दैनिक अखबार मशरिक लिखता है, हम इस्लाम के पैरोकार हैं। अगर फिरका परस्त संगठन कौम व मुल्क को बर्बाद करने और एक खास तबके का कत्लेआम करने के लिए अपने कैडरों को खतरनाक हथियार चलाने और घर बार लूटने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो क्या हम अपनी जान बचाने और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते? ये लेख इस अखबार में हावड़ा से MS अंसारी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो सरकार और हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि जब हम मुसलमान अपने युवाओं को लोगों को मारने, खतरनाक हथियार चलाने और घरों को लूटने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इस तरह के हालात के लिए भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। 30 जनवरी 1993 को कलकत्ता का आजाद हिंद लिखता है, बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिट चुका है, उस पर राम मंदिर की तैयारी है। अब बाबरी मस्जिद का ख्याल मुसलमान छोड़ दें, उसे अपने जिगर से निकाल दें। अपनी तारीख के किसी सफ़े के हाशिए पर या दास्त के तौर पर उस बाबरी मस्जिद का हवाला लिख दें कि आने वाली नस्लें उसे देखें और जब वक्त साथ दे तब बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। ये लेख किसके द्वारा लिखा गया इसका जिक्र तो इस किताब में नहीं मिलता, लेकिन ये किस अखबार में और किस तारीख को लिखा गया है उसका जिक्र जरूर मिलता है, जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि आज तो हम कमज़ोर हैं, लेकिन जिस दिन हम ताकतवर होंगे उस दिन वहाँ पर दोबारा मस्जिद बनाई जाएगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले 2 जून 1992 को बम्बई से प्रकाशित दैनिक इंकलाब के एक अंक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर सैयद हामिद लिखते हैं कि एक अरसे से हिंदुस्तानी मुसलमानों को खिलौने देकर बहलाया जाता रहा है। किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो वे फूले नहीं समाएंगे, भूल जाएंगे कि इससे उन्हें कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है। राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बनने के बजाय मुसलमान थानेदार और सिपाही बनकर मुसलमानों का ज्यादा भला कर सकता है। इस लेख में डॉक्टर सैयद साहब का इशारा शायद भारत के चीफ जस्टिस और कार्यरत राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की ओर रहा है।
और थानेदार और सिपाही से मुसलमानों के जिस भले की वो बात कर रहे हैं, वो तो सभी समझते हैं कि पुलिस से पर्सनल फेवर किसको और कब चाहिए होता है। 5 जुलाई 1992 को कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक आज़ाद हिंद मुसलमानों के बदतरीन हालात को बयां करते हुए एक तीखे व्यंग्य से लिखता है कि इस वक्त भारत में सबसे बदतरीन जीव मुसलमान है। उनसे बेहतर जानवर और परिंदे हैं। एक तो मुसलमान का बच्चा अहमक पैदा होता है और जाहिल रहता है, ऊपर से हर मुसलमान शादियां ज्यादा करता है, औरत से 10-10 बच्चे पैदा कराता है, तलाक बहुत देता है और अपनी औरतों पर जुर्म बहुत उठाता है, दकियानूसी ख्यालात रखता है, गंदा रहता है, उसके पास से बदबू आती है, अपराध उसके घर में पलते हैं। सारा माहौल बिगाड़ कर रख दिया है मुसलमान ने। अभी आपने जो सुना वो इस अखबार में लिखे गए एक लेख का छोटा सा हिस्सा था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक उर्दू अखबार मुसलमानों के बारे में ऐसा कैसे लिख सकता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये मुसलमानों के लिए लिखा ही नहीं गया है। इस अखबार का मानना है कि गैर मुस्लिमों के द्वारा मुसलमानों को ऐसा समझा जाता है, और ये बात तो अखबार के द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस से भी 5 महीने पहले लिखी गई है। 31 जनवरी 1993 को नागपुर के दैनिक उर्दू समाचार में बिहार के किशनगंज से सांसद सैयद शहाबुद्दीन के नाम एक खुले खत में उनकी आलोचना करते हुए लिखते हैं, पहले तो आपने बड़े ही शान से ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस का बायकॉट करे, और फिर यह ऐलान करना कि गणतंत्र दिवस पारंपरिक तरीके से मनाएं। कौन सी अक्लमंदी है? आप खुद तो मरना पसंद नहीं करते हैं, बस सिर्फ मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं। अगर आपको कौम का नेतृत्व करना है तो मर्द मुजाहिद सद्दाम हुसैन की तरह कौम नेतृत्व कीजिए और पहले खुद मैदान में उतर आइए। और अगर हिम्मत ना हो तो हमारी राय ये है, दिल्ली की नरम नरम गद्दी छोड़कर अपने पुरखों के वतन किशनगंज चले जाइए और चुपचाप बैठ जाइए। इस लेख में बिहार के सांसद रहे मरहूम सैयद शहाबुद्दीन को इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा बनने की सलाह दी गई है। वो सद्दाम हुसैन जो इतिहास में नरसंहार के लिए किसी हिटलर से कम नहीं रहा। दोस्तों, इन सब के अलावा इस किताब में मुसलमानों की नज़रों में भाजपा का चरित्र, पाकिस्तान और कश्मीर पर उनकी सोच, या फिर मुसलमान औरतों की हैसियत जैसे विषयों पर भी काफ़ी बात की गई है। अगर आप आज से 30-35 साल पहले के मुसलमानों की सोच के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। चूँकि ये काफ़ी पुरानी किताब है तो किसी नज़दीकी बुक सेलर पर इसका मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।